बाहुबली के बाद प्रभास ने भले ही हग मूत के गुड़ गोबर कर दिया हो, लेकिन आज भी इनकी मूवीज डायनासोर की तरह कलेक्शन करके दहाड़ के जाती हैं। जहां दूसरे बड़े एक्टर्स को 40 साल लग गए करियर में अच्छा नाम बनाने में, वहीं प्रभास ने अपने करियर के सिर्फ 12 साल में ही जादू दिखा दिया। और अभी जहां बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज 100 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं ले पाती, वहीं प्रभास की मूवीज लगभग 200 करोड़ की ओपनिंग ले जाती हैं। लेकिन फिर भी आज प्रभास की ऐसी हालत हो गई है कि बाजा साहब जैसी मूवीज करनी पड़ रही हैं, जो इतनी बेकार होने के बाद भी 100 करोड़ की ओपनिंग ले रही हैं। लेकिन इतने बेकार थर्ड क्लास मूवी बनाने के बाद भी इसके डायरेक्टर का एटीट्यूड तो देखो, बोल रहा है ये कुछ ज्यादा ही डार्क मूवी है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो है खास, क्योंकि आज बात करेंगे ऑन प्रभास। ये तो कुछ मैच न हुआ। तो डायनासोर प्रभास की एक्टिंग करियर की कहानी बहुत सीधी सपाट रहती है। जहां प्रभास के चाचा एक एक्टर थे और उनके पापा एक प्रोड्यूसर थे, तो इधर से तो इन्हें काम मिल ही जाता। लेकिन प्रभास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका इंट्रोवर्ट होना। अचानक शूटिंग पर इतने सारे लोगों को देखकर मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, जिसके लिए प्रभास को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जरा इस वीडियो को देखो। Thanks a lot, and thanks a lot. Thank you. अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रभास कितने बड़े वाले इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन फिर भी प्रभास 2002 में सिनेमा में एंट्री ले ही लेते हैं। और पहली फिल्म एवरेज रहती है, जिससे थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था कि मूवी बजट रिकवर कर जाएगी। लेकिन दूसरी फिल्म में होता है पूरा उल्टा। पब्लिक को उनकी दूसरी फिल्म राघवेंद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और 3 करोड़ की मूवी सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। फिर नेक्स्ट मूवी में प्रभास बहुत बड़ा दांव खेलते हैं। इस फिल्म से या तो प्रभास का ठीक ठाक नाम बन जाता, नहीं तो फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाता। और इस फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी अच्छी थी। इसमें त्रिशा कृष्णन भी थी। जहां दूसरी फिल्म का बजट 1-2 करोड़ था, वहीं इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था। और शॉकिंगली ये फिल्म चल जाती है और ब्लॉकबस्टर होकर पूरे 22 करोड़ रुपए कमा जाती है। फिर प्रभास की अगले 2 साल में 2 मूवीज आती हैं और दोनों ही फ्लॉप हो जाती हैं। दोनों का बजट भी काफी ज्यादा था, एक का 10 करोड़ और दूसरी का 12 करोड़। इनमें से दूसरी फिल्म फिर भी 12 करोड़ के बजट पर 10 करोड़ कमा जाती है, लेकिन पहली फिल्म सिर्फ 5 करोड़ का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित होती है। फिर प्रभास के डूबते हुए करियर को बचाने आते हैं राजा मौली, और फिर ये फिल्म 32 करोड़ का कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। आज भी बहुत से लोग इसे प्रभास की बेस्ट पुरानी फिल्मों में गिनते हैं और यही फिल्म प्रभास के करियर को फिर से रिवाइव कर देती है। फिर अगले 4 सालों में प्रभास की 6 फिल्में आती हैं और लगभग सारी फ्लॉप या एवरेज हो जाती हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि उनके करियर में ताला लग जाएगा। इन्हीं में बिल्ला और बुज्जीगाड़ू जैसी फिल्में थीं जो एवरेज रहीं, और बुज्जीगाड़ू वही फिल्म थी जिससे नाग अश्विन ने कल्कि में बुज्जी नाम लिया था। फिर प्रभास की अगली 5 फिल्में आती हैं और लगभग सभी सक्सेसफुल रहती हैं, सिर्फ रेबेल को छोड़कर। हालांकि रेबेल भी 45 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन करती है। इन्हीं फिल्मों में डार्लिंग और मिर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थीं, और यहीं से प्रभास का डार्लिंग नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। अब प्रभास का करियर अच्छे से चल रहा था, 50-60 करोड़ के कलेक्शन आम बात हो गए थे। लेकिन तभी राजा मौली प्रभास के पास बाहुबली जैसा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और इस फिल्म के लिए राजा मौली की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स थी। 5 साल तक कोई दूसरी फिल्म नहीं करनी होगी, एक भी ऐड नहीं करना होगा, पूरा फोकस सिर्फ बाहुबली पर लगाना होगा। ये बहुत बड़ा रिस्क था। फाइनली करियर चल पड़ा था, 50-70 करोड़ की ब्लॉकबस्टर दे रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभास वो रिस्क लेते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। बाहुबली 650 करोड़, बाहुबली 2 1008 करोड़। जब बाहुबली एक रिलीज हुई थी तब उसके रिव्यूज शुरू में कुछ खास नहीं आ रहे थे डे 1 के सुबह में, और उस टाइम राजा मौली और प्रभास बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बाहुबली एक अगर फ्लॉप हुई तो फिर राजा मौली बाहुबली 2 पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि एक फ्लॉप मूवी का सीक्वल कौन ही देखेगा। और उस टाइम बाहुबली 2 की भी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद प्रभास का डाउनफॉल आना बाकी था। फिर आती है साहो, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती और एवरेज साबित होती है, लेकिन प्रभास अब भी नहीं मानते। फिर वो रिस्क लेते हैं और राधे श्याम जैसी रोमांटिक फिल्म कर लेते हैं, और ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इस टाइम प्रभास पर काफी प्रेशर आ गया था। जहां दूसरे एक्टर अपनी बनी हुई इमेज के हिसाब से फिल्में करते हैं, जैसे सलमान खान की मारधाड़ वाली इमेज, वहीं प्रभास की बाहुबली के बाद एक योद्धा और महान व्यक्ति वाली इमेज बन गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो अगली ही फिल्म रोमांटिक कर लेते हैं राधे श्याम। और फिर आती है आदि पुरुष, जिसे देखकर जनता ने पूरा कूट दिया। ओम राव की ऐसी ट्रोलिंग
हुई कि पूछो मत। बाहुबली 2 आई थी 2017 में और आदि पुरुष आई 2023 में, और इन 6 सालों में प्रभास ने बस लगाई था। फिर आती है सालार, जो ब्लॉकबस्टर तो हो जाती है, लेकिन उस टाइम काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी थी। आज भले लोग एक्साइटेड हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन रिलीज के टाइम बैकलेस भी खूब मिली थी। सालार मूवी की इतनी नेगेटिविटी थी कि इसके डे का कलेक्शन 184 करोड़ था, और ये ऐसी ऐसी गिरते जाती है कि ये 650 करोड़ में सिमट के रह जाती है। कि डे का ओपनिंग ली थी कल्कि ने, और वो मूवी 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर जाती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। वैसे ओपनिंग तो ये मूवी भी ले ली थी, फिर अगले साल आती है कल्कि, जो 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके जाती है, और प्रभास का बहुत बड़ा कमबैक साबित होती है। मुझे तो लगता है ये मूवी इससे भी ज्यादा कलेक्शन डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, और इस तरह का हॉलीवुड वाला फील किसी दूसरी इंडियन फिल्म ने नहीं दिया था। लेकिन प्रभास है कि मानते नहीं, कमबैक होते ही फिर रिस्क ले लेते हैं, अपने जोनर से हटकर हॉरर कॉमेडी करने चले जाते हैं, और मूवी वैसी मार भी खाती है। लेकिन फिर भी प्रभास इस फिल्म से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग ले आते हैं। लेकिन अभी आने वाली प्रभास की ऐसी लाइन अप है जो कि कोई भी एक्टर बीट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले है मूवी फौजी, जिसके डायरेक्टर हैं हनी राघवपुडी, जो कि सीतारामम जैसी मूवी बना चुके हैं, और इसका बजट है 600 करोड़। फिर आती है स्पिरिट, जिसके लिए मैं लिख के देता हूँ ब्लॉकबस्टर होगी। इसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, जो कि कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज बना चुके हैं, और इस मूवी से बहुत लोगों की जलने वाली है। ये 2027 के मिड में रिलीज हो सकती है। फिर आएगी कल्कि 2, जो कि पक्का उधम मचा के जाएगी। इसके डायरेक्टर नाग अश्विन ने कहा है कि इस मूवी के लिए वो 500% एफर्ट्स लगाएंगे। और फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ आएगी सालार 2, जिसका ऑडियंस अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रभास फुल रेडी है, जब प्रशांत नील बोलेंगे तब प्रभास सारी मूवीज की शूटिंग छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन इसे आने में थोड़ा टाइम है। लेकिन अभी बीच में प्रभास और आदित्य धर की भी कोई प्रोजेक्ट की रूमर्स आ रही है, क्योंकि आदित्य धर की मूवी धुरंधर को कोई भी एक्टर सपोर्ट नहीं करता है, और इसीलिए आदित्य धर साउथ जा रहे हैं। और इस बीच एक दिन प्रभास और आदित्य धर की बीच में मीटिंग भी होती है, और फैंस ये बोलने लगे कि इनका कोई साथ में मूवी आ रही है, लेकिन मैं बोलूंगा ये एक रूमर है, क्योंकि प्रभास का इतना टाइट शेड्यूल है कि कोई और मूवी कर ही नहीं सकते अगले 3 सालों तक। लेकिन फिर भी आदित्य धर लेते हैं प्रभास को, तो प्रभास तो बहुत बड़ी मूवी मिल सकती है ऑडियंस को। अब उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में पूछा था, क्या प्रभास एक ओवररेटेड एक्टर हैं? इसका सीधा सा जवाब है नो। बाहुबली में प्रभास के रोल के लिए ऑफर्स बहुत सारे एक्टर्स को गए थे, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि शर्त थी 5 साल तक कोई दूसरी मूवी नहीं करना। लेकिन प्रभास ने वो रिस्क लिया। प्रभास के रिस्क भले ही कभी कभी बहुत बुरा रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए वो प्रभास हैं। बंदा भले ही अपनी एक्टिंग के लिए थोड़ा ट्रोल हो जाए, लेकिन प्रभास हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। मुझे तो ये हंसी आती है, ये बंदा बाहुबली छोड़ के ये सब मूवी दे रहा है आज, और ये राजा मौली से काम करके आज ऐसी मूवी कर रहा है। क्या होता अगर प्रभास बाहुबली एक्सेप्ट नहीं करते? इसमें बहुत बड़ा बदलाव आता। मैं ये भी बोलूंगा कि शायद वो अपने लेवल का स्टारडम फिर भी अचीव कर लेते, लेकिन इतना बड़ा स्टारडम शायद नहीं मिलता। फिर भी इतना तो तय है कि डार्लिंग के फैंस हमेशा डार्लिंग के ही रहते। अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है। मेरे पास 2 माइक्स हैं जो वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी और प्रेजेंस कमाल की है। मैंने इन्हें काफी महंगे प्राइस पर खरीदा था, लेकिन अभी इनका प्राइस काफी कम हो गया है। आप चाहो तो इन्हें खरीद सकते हो, ये क्वालिटी में कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और सेम इस ईयरबड्स का भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसका भी प्राइस काफी कम हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर देख लो। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।